वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो सेशन है हम वो एएस की एप्लीकेबिलिटी पढ़ने वाले हैं बट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पूरी एएस की एप्लीकेबिलिटी पढ़ी सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, यानी कि उन एंटिटीज के लिए जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कवर होती थी। बट आपको पता है इंडिया है, सारी कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड होना नहीं है भाई, सारे बिजनेस कॉर्पोरेट्स नहीं होते उसमें रजिस्टर्ड। कोई एलएलपी है, कोई पार्टनरशिप के तहत चला रहा है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो क्या इनके लिए कोई हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाए हुए? तो ऐसा कहना कि इनके लिए नहीं बनाए हुए गलत होगा। हम इन्हें बाइफरगेट करेंगे 4 लेवल्स पे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। उसके अकॉर्डिंगली हम इनकी एग्जेम्पशंस डिसाइड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम इनकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं लिमिट से। मींस मैं पहले 4 एंटिटीज में करना चाहूंगा, 4 लेवल में मैं बांटने चाहूंगा। हम एक ग्राफ के थ्रू ही करेंगे इसको पूरा। चलिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, देखो लेवल 1 के लिए ना मैं पूरा छोड़ भी सकता हूं ये कह के कि लेवल 1 कुछ और नहीं, पूरा का पूरा क्या है आपका, नॉन एसएमसी। जी, लेवल 1 बिल्कुल सही कहा आपने, पूरा का पूरा मैं ये कह के भी छोड़ सकता हूं कि नॉन एसएमसी है। बट क्या करते हैं, उसकी रिवीजन भी हो जाएगी और हमारा एक नया कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। सो नॉन एसएमसी से हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेता हूं मैं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को डिवोट है आज की क्लास। देखो वैसे तो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि जो कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबिलिटी की बात होती है, किस पे, कॉर्पोरेट पे एमसीए बात करती है, और म्युनिसिपल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए बात करती है किसकी, कि भाई एएस की एप्लीकेबिलिटी कंपनी पे कैसे होगी, सेक्शन 220 वालों पे कैसे लगेगी। बट ये जो नॉन कॉर्पोरेटिव है इनकी कौन बात करता है, तो अपना इंस्टीट्यूट आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी समय समय पर अमेंडमेंट्स लाता रहता है और बात करता रहता है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करा लेवल 1। ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा नॉन एसएमसी। यहां मेरे को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉन एसएमसी में लिख सकता हूं कि भाई नॉन एसएमसी की बात करूंगा मैं पूरी की पूरी। अब नॉन एसएमसी की कंडीशन होनी चाहिए 5। देखो आज रात को सो, कल आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, बट आज रात को जब सो तो आपको ये 5 कंडीशन पता होनी चाहिए। भैया कौन कौन सी? मैंने कहा देखो, पहली है टर्नओवर से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी है बोरोइंग से रिलेटेड, ठीक है। तीसरी है रिलेटेड लिस्टेड से, ठीक है। भैया चौथी किससे है? मैंने कहा चौथी आप याद करो किससे है। चौथी आपकी क्या बची हुई है, देखो, एक टर्नओवर हो गया आपका, आपका बोरोइंग हो गया, आपका लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड हो गया। पांच, चौथा हमारा ये था ना कि बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंश्योरेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है भैया, 4। पांचवा, इन चारों की कोई भी सब्सिडरी या फिर होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार इसको हम रिवाइज करेंगे पूरा फिर से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टर्नओवर की आपसे। ठीक है, टर्नओवर की, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 250 करोड़ से एक्सीड कर गया तो आपका क्या होगा ये, मैं पूरा ही लिख देता हूं, टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 250 करोड़। पहली कंडीशन, टर्नओवर एक्सीड्स ₹250 करोड़, तो क्या हो, आप नॉन एसएमसी हो। दूसरा, बोरोइंग्स एक्सीड्स रुपीज कितने, 50 करोड़। ठीक है, पहले की लिमिट भूल जाना प्लीज, पहले की लिमिट अब किसी भी काम की नहीं है आपकी। दो कंडीशन में बता चुका हूं, तीसरी कंडीशन, लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। चलिए, 4 कंडीशन हो गई आपकी, दो और रहती है हमारी, चौथी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी। तो वो आप नॉन एसएमसी हो, एसएमसी के लिए नहीं होनी चाहिए, जैसे कि लास्ट सेशन में कराया गया था। और पांचवा है आपका बहुत सिंपल, होल्डिंग और सब्सिडरी।
ऑफ एनी अबव कंपनी। तो जी 5 कंडीशन मैं लिखवा चुका हूं आपको। पहली है टर्नओवर से रिलेटेड, टर्नओवर रुपीज 250 करोड़ से एक्सीड्स होना चाहिए नॉन एसएमसी के लिए। बोरोइंग्स 50 करोड़ से एक्सीड्स होनी चाहिए। थर्ड, लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, मींस आप प्रोसेस में भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रोसेस में हो या फिर आप लिस्टेड हो तो आप नॉन एसएमसी हो, आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं दूंगा मैं, इसमें तक नहीं दूंगा। वहां तो छोड़ो, क्या कहते हैं, कंपनी में कॉर्पोरेटिव की तो बात ही छोड़ो, कॉर्पोरेट्स की। बट अगर आप बात करोगे कि भैया क्या नॉन कॉर्पोरेट को मिलेगी, नहीं जी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी लेवल 1 पे अगर वो फॉल करती है तो उसको भी मैं कोई एग्जाम्पशन नहीं दूंगा। भैया पांचवी, चौथी चौथी है बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनी। अगर ये है तो क्या है, आप नॉन एसएमसी हो। पांचवा पांचवा होल्डिंग या फिर सब्सिडरी, इन चारों किसी कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी हूं मैं। भैया अभी मैं एग्जाम्पशंस की बात नहीं करूंगा, एग्जाम्पशंस की मैं अभी पूरी डिटेल में बात करना भी नहीं चाहता। अभी बस मैं इसमें आपको यह बता के आना चाहता हूं, नो एग्जाम्पशन, नो एग्जाम्पशन लाइक नॉन एसएमसी। भाई कोई एग्जाम्पशन नहीं है, पूरी की पूरी एप्लीकेबिलिटी होगी आपके ऊपर, पूरी की पूरी एप्लीकेबिलिटी डाल दूंगा मैं, जितनी भी सेक्शन है आपके पास ऊपर सबके सब लगेंगे, ये याद रखना इस बात को, ठीक है। ओके भैया, हमने करी लेवल 1 की बात। भैया लेवल 2 में कुछ अलग है, मैंने कहा लेवल 2 लेवल 3 में सब में कुछ ना कुछ अलग है। आओ लेवल 2, लेवल 2 के लिए उन्होंने बोला है कि भाई जो लेवल 1 नहीं है उसे लेवल 2 पे आप करो मेजर। लेवल 2 के लिए या फिर लेवल 3 के लिए अब सिर्फ मैं दो चीजों की बात करूंगा, या तो टर्नओवर या बोरोइंग। भैया मतलब बाकी और कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा देखो बाकियों में तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। अगर आप बैंक हो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आप इंश्योरेंस हो, तो आप पे कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो तो आप पे कोई लिमिट ही नहीं है। मींस आप प्रोसेस में क्या लिमिट लगाऊं कि भाई कितनी प्रोसेस हो चुकी है, ऐसा तो नहीं लगा सकता ना कि अगर बीएससी में स्टॉक एक्सचेंज में हो तो मैं आपको डाल दूंगा लेवल 1 में, अगर एनएससी में हो तो लेवल 2 में डाल दूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो सिर्फ दो चीजों की लिमिट करी हुई है, एक टर्नओवर और दूसरी बोरोइंग, और वही मैं लेवल 2 में भी डिस्कस करूंगा, वही मैं लेवल 3 में भी। भैया लेवल 4 में मैंने कहा तुम लोग बहुत फास्ट चलने की कोशिश करते हो, पहले यहां बात करेंगे। सबसे पहले इसकी पहली कंडीशन, टर्नओवर एक्सीड्स ₹50 करोड़, और होती है इन सब कंडीशन में, आपको बता ही दिया था मैं लास्ट क्लास में, और बोरोइंग्स ₹10 CR। अगर ये दो हैं, या फिर जो पांचवी कंडीशन है ना आपकी, होल्डिंग और सब्सिडरी वाली, वो भी मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। होल्डिंग और सब्सिडरी, देखो नो डाउट अगर हमारे इंस्टीट्यूट ने ये दिया है तो इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोनाउंसमेंट्स भी दिए होंगे इसके, मैं आपको इस सेशन में ही पढ़ाने भी ले चलूंगा। वहां पर ना मैं आपको एक वर्ड को बड़ा इंसिस्ट कराऊंगा। इन्होंने ना सिंपल बोला हुआ है, ऑल कॉर्पोरेट बिजनेस, सॉरी कॉर्पोरेट नहीं, ऑल बिजनेस कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, मींस एनी एंटरप्राइजेस हैविंग कमर्शियल बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जिसका टर्नओवर, मतलब ये तीन वर्ड को स्पेशली बोल रहा है, या तो बिजनेस होना चाहिए, या कमर्शियल होना चाहिए, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में होना चाहिए, जिसमें टर्नओवर सेकंड लेवल पे 50 करोड़, बोरोइंग्स आपकी 10 करोड़ से ज्यादा होती है, तो आप लेवल 2 पे आओगे। याद रखना 50 करोड़ से ज्यादा बट 250 करोड़ से कम होना चाहिए। लेवल 2 में फॉल करने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ से कम होना चाहिए। भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा देखो अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा अर्न कर रहे हो 50 करोड़ से ज्यादा कर रहे हो, भैया कितना ज्यादा, मैंने कहा 210 करोड़, तो आप लेवल 2 में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका टर्नओवर 200 करोड़ है, आप लेवल 2 पे रहोगे। और अगर आप 250 करोड़ से एक्सीड कर रहे हो तो आपके एग्जामिशंस को रिवोक करना पड़ेगा ना मुझे। जो एग्जामिशन मैंने आपको आपको दे रखी है वो मैं रिवोक करूंगा। लेवल 2 में मैंने आपको कुछ एग्जामिशंस दे रखी है, वो मैं सारी की सारी रिवोक कर लूंगा आपसे। भैया इसीलिए ये लेवल्स है। मैंने कहा हाँ जी, सिर्फ इन्हीं चीजों को समझाने के लिए, एग्जाम्पशंस के लिए ही लेवल है, जो एग्जाम्पशंस है उन्हीं के लिए लेवल बनाए गए हैं। सेम लास्ट सेशन में आपने एसएमसी और नॉन एसएमसी को बांटा, किस लिए बांटा? सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पशंस के लिए बांटा हुआ है, ठीक है। थर्ड की बात करूंगा मैं, थर्ड पे आओ। चलिए अब थर्ड लेवल वाला देख लेते हैं। लेवल थर्ड, बेटा इसमें भी वही बात करूंगा मैं, तीन बातें करूंगा।
पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी तो सेम रहेगी होल्डिंग या सब्सिडरी है, सेम है। अच्छा, फर्स्ट भैया टर्नओवर एक्सीड्स कर रहा है ₹50 करोड़। यहां पर जो आपकी लिमिट है टर्नओवर एक्सीड्स की, वो ज्यादा नहीं रखी मैंने, वो रखी हुई है मैंने 10 CR। भैया बोरोइंग्स, मैंने कहा बोरोइंग्स के लिए मैंने रखी हुई है 2 CR। बोरोइंग्स ₹TCR। और होल्डिंग या फिर सब्सिडरी है किसकी, लेवल 3 की है, तो वो क्या होगी आपकी, इसमें बन जाएगी लेवल 4। बहुत अच्छा बोला हुआ है लेवल 4 के लिए। देखो टेंशन मत लेना, इसका एक चार्ट बनाने वाला हूं मैं नीचे, बहुत छोटा चार्ट है, सिर्फ टर्नओवर और उसके लिए बोरोइंग्स के लिए छोटा सा चार्ट है, एक ही चार्ट में आपको सारी की सारी लिमिट मिल जाएगी, सो उतनी टेंशन मत लेना। लेवल 4 विच इज नॉट इन ऑल फर्स्ट 3 लेवल नहीं है, वो आपकी लेवल 4 में आएगी। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा के लाता हूं कि भाई मैंने क्या क्या लिखा है, एक छोटे से चार्ट में चलते हैं, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सब बनाते हैं, जल्दी से देखना। लेवल 1, 2, 3, 4। मैं यहां पर बात करूंगा किसकी, सिर्फ टर्नओवर की। दूसरे में मैं बात करूंगा सिर्फ बोरोइंग की, क्योंकि देखो बाकी 3 में कोई कंडीशन नहीं है। एक तो वही है होल्डिंग सब्सिडरी, HS से याद रख लेना। दूसरी क्या है, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग और लिस्टेड। और तीसरी क्या है हमारी, तीसरी भाई सेम है, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनी होगी, तो वो किसमें है, लेवल फर्स्ट में ही गिर जाएगी वो सारी के सारी, ठीक है। अब टर्नओवर यहां पर मैंने क्या लिमिट दी है, तो देखो यहां पर दे रखी है 250 करोड़। कितनी दे रखी है, 250 CR। भैया बोरोइंग्स, मैंने कहा बोरोइंग्स के लिए है यहां पर 50 CR। सिर्फ कितनी है, 50 CR, लाइक नॉन एसएमसी जैसे सेम है वहां पर यहां दे रखी है। भैया लेवल 2 के लिए क्या लिमिट है, मैंने कहा इसकी बोरोइंग उठाकर आप यहां ले आओ। भैया पक्का, मैंने कहा इसका पक्का, इसकी बोरोइंग उठा के आप यहां ले आओ। लेवल 1 की बोरोइंग, इसका टर्नओवर होना चाहिए इसमें 10 करोड़, या यूं कह लो एज पर, अगर आपने थोड़ा सा भी रूल्स 2006 देखा होगा ना, तो उसमें आपको यही दो लिमिट दिखाई जाती थी हमेशा, टर्नओवर 50 करोड़, बोरोइंग्स 10 करोड़। भैया तीसरे लेवल के लिए मैंने कहा देखो तीसरे लेवल के लिए सिंपल है, इसकी जो आपकी टर्नओवर है, इसकी जो बोरोइंग है, वो इसका टर्नओवर बनाओ 10 CR, और इसको क्या लिखो, सिर्फ 2 करोड़। बाकी इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आई वो लेवल 4 की आपकी एंटिटीज है, खत्म कहानी। कौन सी एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेटिव एंटिटीज है। देखो सिंपल है, मैं समराइज करता हूं 5 मिनट लेकर आप लोगों से। सबसे पहले लास्ट सेशन में मैंने बात करी थी एमसीए की गाइडलाइंस की। एमसीए की गाइडलाइंस भैया किसके लिए होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनीज के लिए होती है भैया। बट इंडिया में सिर्फ कंपनी ही वर्क नहीं करती है, बहुत ज्यादा ऐसे भी है जो नॉन कॉर्पोरेटिव एंटिटीज भी बोल सकते हो जिनको आप, वो भी वर्क करती है, लाइक LLP, जैसे आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बोलते हो, आपकी कोई सोल प्रोप्राइटर्स हो गए, ये सब का वर्क करते हैं। तो इनके लिए भी तो हमें रूल्स देने पड़ेंगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कंपनी पे फोकस करेंगे। सो आईसीआई को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि भाई आप इनके रूल्स बताएंगे। तो आईसीआई ने अपने प्रोनाउंसमेंट्स में लेवल्स को बांटा हुआ है, लेवल्स को 4 पॉइंट्स में बांटा है उन्होंने, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, लेवल 4। लेवल फर्स्ट को उन्होंने पूरा नॉन एसएमसी बोला हुआ है कि भैया जो नॉन एसएमसी है वो लेवल फर्स्ट में डाल दो, जितनी भी कंपनी आपकी नॉन एसएमसी है वो लेवल फर्स्ट में डाल दो। लेवल सेकंड में और लेवल थर्ड में उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करा है सिर्फ दो चीजों को, टर्नओवर को और बोरोइंग को। अगर भाई आपकी लेवल फर्स्ट में नहीं है, नॉन एसएमसी में नहीं आ रही है, तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि लेवल 2 में चले जाओ। लेवल 2 में उन्होंने टर्नओवर 50 करोड़ और बोरोइंग्स 10 करोड़ बोली हुई है। चलिए लेवल 3 में उन्होंने टर्नओवर 10 करोड़ और बोरोइंग्स 2 करोड़ बोली हुई है। तो बस सिंपल है कि आपको फोकस करनी है टर्नओवर के लिमिट में और बोरोइंग्स के लिमिट में। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक आप जो गए हो, तो इसके पीछे का कोई लॉजिक होगा ना। मैंने कहा देखो इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ एक है, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं दी है, लेवल फर्स्ट में मैंने कोई एग्जाम्पशन नहीं दी, जैसे मैं नॉन एसएमसी को कोई एग्जाम्पशन नहीं देता था, मैंने कोई एग्जाम्पशन नहीं दी। बट यही चीज मैं सेकंड के लिए भी लिखूंगा, एज गिवन टू एसएमसी। मतलब लेवल फर्स्ट पे आपको नॉन एसएमसी की तरह कोई एग्जाम्पशन नहीं है, बट लेवल सेकंड में आपको एसएमसी की तरह एग्जाम्पशंस हैं। भैया कौन कौन से ऐसे एएस हैं जो पूरे पूरे नॉट एप्लीकेबल है, यहां पर AS3,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 21, 23 एंड 27 सीएफएस से रिलेटेड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ये पांचों एएस इनको फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बाकी और भी कुछ एएस है, मैं अभी आपको उन पे ले जाने वाला हूं, और भी कुछ एएस हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, बट उनके लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेवल 3 की बात करें, सो ऑब्वियसली अगर लेवल 2 पे ही ये एएस नहीं लग रहे हैं तो लेवल 3 और 4 पे ऑटोमेटिकली नहीं लगेंगे। लेवल 3 पे जो एएस लेवल 2 पे ही नहीं लग रहे, वो लेवल 3 पे और लेवल 4 पे ऑटोमेटिकली नहीं लगेंगे, बट इनको कुछ अलग से भी दे रखी होगी हमने। सो ऑब्वियसली विद कंडीशन लेवल 3 में बहुत सारी एग्जाम्पशंस है, ठीक है, जिसको मैं ओवरव्यू एक लूंगा आपके साथ ही अभी। बट एक ऐसा एएस है जो इनको एक्सप्लिसिटली हटा रखा है कि भाई एडिशनली हटाओ इनके लिए, दैट इज AS20। वैसे AS20 लेवल 2 पे भी नहीं लगाया हुआ है, AS20 इज फॉर अर्निंग पर शेयर, बट मैं यहां से इसीलिए लिख रहा हूं, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। वैसे लेवल सेकंड के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, बट फिर भी मैं AS20 को अलग रखना चाहता हूं, ताकि आपको जो एसएमसी की एग्जाम्पशन याद है उसी से आप यहां पर क्लिक कर सको। दूसरा इनको एप्लीकेबल नहीं है, जो कि लेवल 2 को एप्लीकेबल है, AS24। और ऑब्वियसली अब एक और बात कर लूं, पहले मैं फिर आता हूं AS24 पे। AS24 इज फॉर डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन सबसे रिलेटेड है, मींस ऐसा कोई ऑपरेशन जो आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, सो उसके लिए क्या अकाउंटिंग कंप्लायंसेस होने चाहिए, वो AS24 में बात करेंगे हम लोग। अब AS20 और 24 जब लेवल 3 को ही एप्लीकेबल नहीं है, तो लगा लो लेवल 2, लेवल 3, इन सब की एग्जाम्पशन मिलके किसको मिलेगी, ऑब्वियसली लेवल 4 के पास तो बहुत ज्यादा ही एग्जाम्पशंस होगी। एग्जाम्पशन फॉर लेवल 2 प्लस लेवल 3, और एडिशनली भी पक्का हम इन्हें कोई ना कोई एग्जाम्पशंस दे के ही बैठे होंगे। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं कि आईसीआई ने कहां पर दे रखे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाना है आपको, आपको डाउनलोड करना है एएस आईसीआई का प्रोनाउंसमेंट, एएस से रिलेटेड आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा बीओएस के अंदर, ठीक है। उसमें आईसीआई ने पूरी डिटेल में बात करी हुई है इन सब चीजों को लेकर, मैंने फाइल अटैच कर रखी है, मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं, ठीक है। मैं 1 मिनट बस लूंगा आप लोगों से। ओके, पार्ट सेकंड बात कर रहा है, पूरी देख लो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वेरियस एंटिटीज। और याद रखना, ये सिर्फ उन चीजों को कॉपी करेगा एमसीए से। कौन सी चीजों को? कंपनी के एप्लीकेशंस को सिर्फ आईसीआई कॉपी करेगा, क्योंकि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं, कंप्लाई करना उनका काम है। बट नॉन कॉर्पोरेटिव एंटिटीज के लिए हमें उन्हें रेफर नहीं करना, हमें उनसे कोई परमिशन नहीं चाहिए, उन्होंने हमें ऑब्वियसली पावर दे रखी होगी। सो कुछ एएस के नाम दे रखे हैं, जैसा AS24 की मैं बात कर रहा था, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जो आपको ले जाना चाहता हूं, वो मैं ले जाना चाहता हूं आपको नॉन कॉर्पोरेटिव एंटिटीज के ऊपर ही ले जाना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या करा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेटिव लेवल 1, नॉन कंपनी एंटिटीज को क्या लेवल 1 में सारे के सारे कंप्लाई करने हैं आपको एएस। क्या करने भैया? सारे के सारे एएस, कोई वो नहीं है। मैंने कहा देखो, लेवल 1 को तो आपने भी नॉन एसएमसी माना है ना, नॉन एसएमसी को तो कल के सेशन में भी आपने कोई वो एग्जाम्पशन नहीं दी थी, तो आज क्यों देना चाहते हो? कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, पहली बात ये। दूसरी बात, भैया लेवल 2 को कुछ मिलेगा क्या, और लेवल 3 को और लेवल 4 को? मैंने कहा देखो, लेवल 2, 3, 4 को वो एग्जाम्पशंस तो मिलेगी ही मिलेगी जो किसको मिलती थी, एसएमसी को। भैया जरा चेक करा दो। मैंने कहा आ जाओ, AS3 नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आप सीधा आओगे AS17 पे। किस पे आओगे आप लोग? AS17 पे। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। देखो मैं जो ये कह रहा हूं ना, फुल्ली एग्जाम्प्ट, फुल्ली एग्जाम्प्ट का बात समझना। AS15 एप्लीकेबल, एप्लीकेबल विद एग्जाम्पशन। आपको एप्लीकेबल है, बट कुछ एग्जाम्पशंस किसी किसी पॉइंट्स पे आपको दे रखी है, जैसे किसी में डिस्क्लोजर एग्जाम्पशन है, किसी में कुछ है, बट सॉरी, ये सारे जो एएस में बात कर रहा हूं, 3, 17, 21, 23, 27, ये फुल्ली एग्जाम्प्ट है। AS21 नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, रेफर नोट ड्रू डी, यहां पर कुछ लिखा होगा इन्होंने कंडीशंस के बारे में। AS23 नॉट एप्लीकेबल। 24, आप, मैं 24 की बात कर रहा था, 24 देख लो, यहां लेवल 2 पे एप्लीकेबल है, बट लेवल 3 और ऑटोमेटिकली लेवल 4 पे एप्लीकेबल नहीं कर रखा है इनको। फिर हम बात करेंगे AS27 की, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। मींस मैं आपको सिंपल देखो एक चीज बता दूं, 3, 17, 21, 23 एंड 27 ये फुल्ली एग्जाम्प्ट है, किसके लिए? एसएमसी के लिए।
लेवल 2, 3, 4 के लिए खत्म कहानी। ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है आपके, किसके लिए? एसएमसी के लिए, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 4 के लिए। ठीक है, ये आपके फुल्ली एग्जेम्प्ट है, इन पे कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद इन्होंने वेरियस आपको ना चीजें बता रखी होगी, थोड़ा नीचे जब जाओगे आपको, आप पढ़ सकते हो कि आईसीआई की वेबसाइट पे मिला है मेरे को ये। ठीक है, मेक श्योर कि आप अपडेटेड वाला करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पुराना डाउनलोड कर लेते हो जिसमें पुरानी लिमिट लिखी रहती है। ऑब्वियसली एसएमसीज के बारे में लिखा हुआ है जो हम कल के सेशन में डिस्कस कर चुके थे, बट अभी के लिए मैं एसएमसीज में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि एसएमसी का मैंने आपको पूरा का पूरा ना सर्कुलर आपको वहीं से पढ़ा दिया था, एमसीए की वेबसाइट से, एएस रूल्स 2021 से। अब इनका देखना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लेवल 1 एंटिटीज की बात करी हुई है। किसकी? लेवल 1 एंटिटीज। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं, दिस इज नथिंग बट नॉन एसएमसी, दिस इज नथिंग बट नॉन एसएमसी। भैया पढ़ाना शुरू करो। एंटिटीज वो सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, आर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टेड। पहली कंडीशन हो गई, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एंटिटीज कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखो, मैंने बोला था इंगेज इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज, वो टर्नओवर, और याद रखना अदर इनकम हटा के, जो उनकी ऑपरेशन है, प्रिंसिपल बिजनेस है, अदर इनकम हटाकर कितना? 250 करोड़। कितना? 250 करोड़। और ऑब्वियसली लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ही देखा जाता है, ऑडिट से आपको पता चल जाता है, और 250 करोड़ है तो ऑब्वियसली स्टैट ऑडिट तो कंप्लाई होनी है, एज पर सेक्शन 143 तो चलना ही है हमें। सो ऑल एंटिटीज इंगेज इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटीज, ये तो है ही, जिनकी बोरिंग्स कितनी दे रखी है? 50 करोड़। चलो इजी बनाते हैं थोड़ा सा। 250 सीआर क्या है? आपकी टर्नओवर। 50 सीआर आपकी क्या है? बोरिंग्स, और होल्डिंग एंड सब्सिडरी तो चलता ही रहेगा। ठीक है, लेवल 2 पे हमने चीजों को थोड़ा कंट्रोल किया होगा। लेवल 2 और लेवल 3 दोनों को मैं यहां लाता हूं। लेवल 2 पे आपने चीजों को ऑब्वियसली कंट्रोल किया होगा। थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं आपके लिए। जी परफेक्ट। चलो लेवल 2 पे एक बार देखना शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा था, लेवल 2 और 3 पे आप कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, सिर्फ टर्नओवर और बोरोइंग्स। अब देखो, इसके टर्नओवर की बात करेंगे हम। टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? ₹50 करोड़। बट 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 250 करोड़ तक चलेगी। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज्यादा हुई तो आप लेवल 1 में फॉल कर रहे हो, आपको कोई एग्जेम्पशन का हक नहीं है। अगर आपकी बोरोइंग्स 10 करोड़ है तो आपको यहां रखना पड़ेगा, कितनी है बोरोइंग्स? 10 CR। ठीक है, बट कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए भैया? देखो खुद बोलेगा 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 50 CR से ज्यादा हुई तो 50, अगर 50 CR से ज्यादा हुई तो फिर कहां फॉल कर जाओगे? लेवल 1 में, जो कि हमें नहीं जाना, हमें एग्जाम्पशन चाहिए। लेवल 3 की बात करें, अगेन आ जाओ, वही सेम चीज है। कितना दे रखा टर्नओवर? 10 CR, उसकी बोरोइंग, इसका टर्नओवर बनता है, और किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो लेवल थर्ड से आप पहले लेवल 2 पे जाओगे, तो इसीलिए आप लेवल 2 पे चले जाओगे, इसलिए 50 CR से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेवल 3 पे, 3 के लिए। बोरोइंग्स कितनी बोली हुई है? बोरोइंग्स बोली हुई है 2 करोड़, बट किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 10 करोड़ से ज्यादा बोरोइंग है तो आप लेवल 2 पे चले जा रहे हो ना, क्योंकि लेवल 2 की जो एग्जाम्पशन है वो 10 करोड़ की बोरोइंग पे है, और होल्डिंग एंड सब्सिडरीज तो आपका एज यूजुअल चल ही रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं लेवल 4 की। लेवल 4 पे स्पेशली हमने बोल दिया है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विच आर नॉट कवर्ड इन लेवल 1, 2, 3 आर कंसिडर्ड एज लेवल 4 एंटिटीज। सिंपल हमने बोल दिया है कि भाई जो किसी में कवर नहीं हो रही लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, वो लेवल 4 की एंटिटीज से, खत्म कहानी। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, देखो इसके अलावा मुझे लग नहीं रहा कि मुझे और कुछ इसमें बताने की जरूरत है एएस की एप्लीकेबिलिटी की, क्योंकि कल हमने पूरा का पूरा एएस पढ़ लिया कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। आज का पूरा सेशन हमने कर दिया नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। मैं अपना सब हेड कर चुका हूं। मैंने जो कल एक चार्ट बनाया था ना कि या तो एएस एप्लीकेबल होने चाहिए या इंडियस, और अगर एएस एप्लीकेबल है तो उसमें भी दो चीजें कर रखी थी मैंने, एक कंपनी और एक दूसरी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो अब ये दो सेशन तो मेरे हो गए हैं। थर्ड सेशन मेरा होगा इंडियस को लेकर, कि इंडियस की एप्लीकेबिलिटी किस किस पे, कॉर्पोरेशन पे, कॉर्पोरेटिव पे, कॉर्पोरेट पे, नॉन कॉर्पोरेट पे किस तरीके से लगाते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।